श्रीमान् आविर्भूत भूमौ रामानुज दिवाकरः तृणीकृत विरिञ्चादि निरंकुश विभूतयः रामानुज पदाम्बोज समाश्रयणशालिनः। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्। सबको जय श्री नारायण। पूज्य रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज अपने सच्चिष्यों को चरम संदेश उपदेश कर रहे। सबसे पहले बोले, हमारे गुरु के प्रति हम जो भक्ति करते हैं, जैसे गुरु को हम मानते हैं वैसे ही अन्य श्री वैष्णवों को भी मानना चाहिए। श्री वैष्णवों के प्रति प्रेम भावना वो बहुत आवश्यक है। प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। श्री वैष्णवों को हमारे नाथ समझकर, हमारे स्वामी समझकर उन लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपको पसंद करे तो आपको क्या करना चाहिए? आचार्य सेवा करना चाहिए, गुरु के पीछे लगना चाहिए। आंध्रपूर्ण स्वामी जी महाराज जैसे सेवा करना चाहिए। वो कौन है? आंध्रपूर्ण स्वामी जी, वडघनंबी बोलते। रामानुज स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य थे आप। एक बार रंगनाथ भगवान की सवारी निकली मठ के बाहर, तो मठ के जितने भी थे सब बाहर जाकर के दर्शन के लिए खड़े रहे थे, प्रभु की इंतजार कर रहे। प्रभु आएंगे, दर्शन करेंगे। तो रामानुज स्वामी जी महाराज भी उन लोगों के बीच में वहां विराजमान थे। सबके सब वहां मौजूद थे, मगर आंध्रपूर्ण नहीं दिखे। रामानुज स्वामी जी बोले, सब आ गए? हाँ, सब आ गए, सब इधर ही है, आप श्री के साथ। प्रभु के लिए वेट कर रहे हैं सब। रंगनाथ भगवान आएंगे तो सब आप श्री के साथ दर्शन करेंगे। पुनः रामानुज स्वामी जी पूछे कि सब आ गए? हाँ, सब आ गए, आंध्रपूर्ण नहीं दिखता है, किधर गया? हाँ, वो शायद अंदर ही है। क्या कर रहा है अंदर? बाहर भगवान आ रहे हैं तो बाहर आ जाना चाहिए, उनके आने से पहले बाहर आ जाना चाहिए। उनके आने के बाद हम आ गए तो वो अपमान है। राजाधिराज बाहर आ रहा है तो अंदर क्या काम कर रहे हैं आप? इसलिए आपको आना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज अंदर गए, रामानुज स्वामी जी बुलाने अंदर गए। हे आंध्रपूर्ण, आंध्रपूर्ण करके काली आवाज आता है, अडियन स्वामी जी दास आ रहा है, अडियन स्वामी जी दास आ रहा है, लेकिन आए नहीं। तो रसोई घर में पहुंचे। मड़ईपल्ली बोलते, संप्रदाय में क्या बोलते? तिरुमड़ईपल्ली। तिरुमड़ईपल्ली, ये शब्द याद रखना। अपने ही मतलब भगवान के घर में भी जो रसोई घर है, तिरुमड़ईपल्ली बोलना, भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन परिवार के सदस्यों को पहले ही बोल देना कि तिरुमड़ईपल्ली माने रसोई घर, वरना आप बोलेंगे तिरुमड़ईपल्ली तो पतिदेव बच्चे सब क्या समझेंगे? आज कुछ नया रेसिपी आप ट्राई करने वाले हैं। वो नया रेसिपी नहीं है, नया रेसिपी जहां बनाते हैं वो जगह। तो तिरुमड़ईपल्ली भगवान जी के रसोई घर, हमारे नहीं, उनके।
वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज बोलते हैं, जो भी अर्थ हम लोगों को प्राप्त हुआ है वो भगवान के तिरुमड़पल्ली द्वारा जो बाहर निकला सुगंध जो है वो ही सदर्थ बनकर बाहर आया है, ऐसा बोलते हैं। भगवान के लिए जो भोग बनाया जाता है वो जो भोग है उसका जो सुगंध है बाहर आता है। तिरुमड़पल्ली के बाहर जाते ही मालूम पड़ जाता है कि आज भगवान को क्या भोग लगने वाला है। वैसे तो वो सूंघना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी वश की बात नहीं है ना। तिरुपति तिरुमला जाते हैं तो घी स्मेल जो है वो हर जगह किधर भी जाते हैं तो साथ साथ तो आता ही है, हम क्या करें। नहीं, भगवान याद दिलाते हैं, जाते समय लाडू लिए बगैर मत जाना, लड्डू लेके ही जाना। गांव वाले सब पूछेंगे, गांव वाले ये नहीं पूछेंगे दर्शन हुआ कि नहीं, गांव वाले ये पूछेंगे, आप बोलेंगे कि तिरुमला जाके आए तो यार लड्डू किधर है यार, लड्डू लाओ। अगर यदि आप बोलते हैं कि तिरुमला जाने वाले हैं तो पहले ही बोलेंगे कि हमारे लिए 4 लड्डू लेके आ जाना भैया, जो भी होगा दे देंगे। अरे देने की क्या बात है भैया, अवश्य लाएंगे। तो देशिक स्वामी जी महाराज बोलते कि मान्यम यतीश्वर महानस संप्रदाय, ये संप्रदाय जो है तिरुमड़पल्ली संप्रदाय है। तिरुमड़पल्ली रसोईघर संप्रदाय, हमारा धर्म का एक नया नाम है रसोईघर संप्रदाय। तो कोई बोले कि ये तो हमको पता चलता है, बार बार प्रसाद कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं, अन्य मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। अन्य देवी देवताओं के मंदिर में आप जाइए तो ऐसे प्रसाद बांटते नहीं रहते। हमारे मंदिरों में जाओ, कुछ ना कुछ दही बात, इमली बात और आम बात, कुछ ना कुछ शकर पोंगल, शीरा, क्षीरान्न, अकार, अडिशिल, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तिरुमला में दर्शन करके जैसे बाहर आते हैं तो दोना भर के कुछ ना कुछ प्रसाद भगवान तुरंत देते। शिव जी के मंदिर जाते हैं ना तो जो कोई भी साचा शिव भक्त होगा उनके प्रसाद वो स्वीकार नहीं करेगा। कभी सुना ये? शिव जी के मंदिर कोई साचा शिव भक्त, उच्च कोटि के शिव भक्त कोई जाता है, दर्शन करेगा लेकिन प्रसाद स्वीकार नहीं करेगा, बोलेगा कि निर्माल्य बोलेगा। शिव जी का वस्तु शिव जी का ही है और कोई हाथ रखना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा मानते हैं वो लोग। यदि शिव जी के कोई भी चीज आप लेते हैं तो आपका नाश हो जाएगा, ऐसा वो लोग मानते हैं। शिव जी का जो वस्तु है वो शिव जी का ही है। पता नहीं फिर बाद में वो प्रसाद क्या करेंगे वो दास को मालूम नहीं है, लेकिन उच्च कोटि के शिव भक्त होगा कोई तो शिव का प्रसाद हार इत्यादि भी स्वीकार नहीं करेगा, दोष लगता है, ऐसा बोलते हैं। वो उनका है तो उन्हीं का रहना चाहिए, ऐसा वो लोग मानते हैं। हमारे विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज गाते हैं कि उडुत्तु कळिंदनिन पीदगवाडयुडुत्तु कलत्तदिंदु तोडुत्त तुळाई मलर शूडि कळिंदना शूडुम इत्तोंडरघणो। हम कितने भाग्यशाली है, प्रभु आपको जो पहनाया गया हार जो है वो अर्चक स्वामी जी निकाल कर हमको पहनाते हैं तो हम लोग अपने आप को धन्य समझकर उसे स्वीकार करते हैं। हम भाग्यशाली हो गए। प्रभु के शेष हार जो है, मतलब पहनाया हुआ हार जो है वो प्रसाद के रूप में हमको दिया जाता है, तो अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। और भोग लगाने के बाद तीर्थ प्रसाद, शठारी, फिर हाथ में प्रसाद, सब प्रभु प्रदान करते हैं। और प्रभु के कोई शेष वस्त्र प्रदान करता है। 2-3 दिन पहले दास एक रेशमी वस्त्र पहना हुआ था, वरदराज भगवान का था, कांची की। तो प्रभु इस तरह कुछ प्रदान करते हैं समझो, तो इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। तो एक देव ऐसा है कि उनके वहां जाते तो उनके भक्त उनके हार तक स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग ऐसे होते हैं कि प्रभु के वहां जाते हैं तो भगवान के प्रसाद, भगवान के हार, भगवान के शेष वस्त्र जो भी भगवान प्रदान करते हैं सब स्वीकार करते हैं, सब प्राप्त करते हैं। तो महानस संप्रदाय, वैसे श्री संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, एम्पेरुमानार दर्शनम और
महानस संप्रदाय, एक नाम है, सब एक ही संप्रदाय का अनेक नाम, सब अपना धर्म का ही नाम है। महानस संप्रदाय मतलब क्या होता है? रसोई घर वाला संप्रदाय, किचन कैबिनेट बोलते हैं आजकल, सुना है? किचन कैबिनेट, मंत्री जी है ना, कोई भी फैसला वो नहीं लेते हैं, बस घर वाली बोलती है तो वो कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं, किचन कैबिनेट बोलते हैं। जो धर्मपत्नी है तो पति को अपने वश में रखती है, और कोई भी फाइल वगैरह साइन करना है तो एक बार पत्नी जी से वो पूछता है, पत्नी जी आप इशारा करेगी तभी वो साइन करेगी, तो क्या बोलते हैं? कैबिनेट किचन में चलता है, किचन कैबिनेट चलता है। तो इस तरह है, हमारा धर्म का नाम एक है कि किचन कैबिनेट। अम्मा जी बोलते हैं तभी तो प्रभु सुनते हैं। और संप्रदाय भी देखो किचन से आया हुआ है, कैसे आया हुआ मैं बताऊंगा अभी। रामानुज स्वामी जी महाराज के एक प्रिय शिष्य थे प्रणतार्ति हराचार्य स्वामी जी, किडाम्बी आचान बोलते। रामानुज स्वामी जी महाराज श्रीरंगम में थे तो रोज वो भिक्षा के लिए बाहर निकलते थे, भिक्षा मांग कर लेके आते थे प्रसाद, और प्रभु को भोग लगाकर वो पाते थे। और श्रीरंगम में वो परिवर्तन करना चाहते थे, लाना चाहते थे कि मंदिर में सब व्यवस्थित हो, सब सुव्यवस्थित चले मंदिर, जैसे मंदिर चलाना चाहिए वैसा मंदिर। तब जो लोग थे वो चला नहीं रहे थे, तो रामानुज स्वामी जी वो चाहते थे कि यहां सब मैं ठीक करूं, सुव्यवस्थित चले मंदिर, मंदिर मंदिर जैसे होना चाहिए बस। तो उन्होंने सब कुछ वहां चेंज करने की जब कोशिश की तो कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो नहीं लगेगा ना, हम पहले से ऐसा ही कर रहे हैं, आप कल आए और बोल रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, हम कैसे करेंगे? बोलो, पहले से हम ऐसे ही कर रहे हैं, आप कौन हो? सबसे पहले ये पूछेंगे। कोई कुछ अच्छा करना चाहता है तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? आप कौन हो ये सब बताने वाले? हट जाए इधर से। तो रामानंद स्वामी जी बोले कि बस ठीक करूंगा ही मैं यहाँ, जब तक आप लोग ठीक नहीं होते तब तक मैं प्रयत्न छोड़ने वाला नहीं हूं। तो सबने सोचा कि अनेक प्रकार की युक्तियां कैसे उनको निकाला जाए यहां से, तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो आखिर सबने सोचा कि जब वो भिक्षा के लिए बाहर आते हैं तो भिक्षा जो हम देते हैं तो उसमें जहर मिलाया जाए। 1000 साल पहले बोलो तो श्री वैष्णवी ही थे और कोई नहीं थे, हमारे नुकसान करने वाले कोई बाहर से नहीं आते। तो अपने धर्म पत्नी को किसी ने बोला कि जब स्वामी जी आते हैं तो प्रसाद तो देने जाती हो ना बाहर, तो साथ साथ जहर मिला के देना। तो वो बहुत मना करती थी, तो वो माना नहीं था, तो जबरदस्ती बोला कि अभी देना ही पड़ेगा, तो वो कुछ कर नहीं पाई बेचारी। तो प्रसाद लेके जा रही थी तो रोने लगे स्वामी जी के सामने। स्वामी जी बोले क्यों रो रही हो, क्या बात? तब इधर उधर देख कर बोली कि आज इस तरह बोला हुआ है कि ये प्रसाद जो दासी दे रही है ये कृपया आप मत पाना, इसमें जहर है। क्यों ऐसा? दास ने ऐसा क्या किया? स्वामी जी बोले हंसते हुए, नहीं सब कुछ आपने अच्छा किया, बस उसी का परिणाम है, आपने और कुछ नहीं किया, आपने सब कुछ अच्छा ही किया, लेकिन हमारे लोग चाहते नहीं है, क्या करें? तो स्वामी जी बोले मैं जिंदा जी रहा हूं तो भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो दास तो बहुत बड़ा पापी है। फिर मैंने किसी का कुछ बुराई तो नहीं किया, बिगाड़ा तो नहीं है, फिर भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। प्रसाद पाऊं तो ये गड़बड़ है ना, मेरे को प्रसाद पाना ही नहीं है, चलो प्रसाद की कोई आवश्यकता नहीं। नित्य निरंतर प्रभु के पाने वाले बंधा वो कभी प्रसाद के प्रति ध्यान देगा ही नहीं। खाने के पीछे मतलब प्रसाद बोले तो भगवान का थोड़ा सा मिल जाए वो प्रसाद है। किसी ने मंदिर में पैसा मतलब वहां ऑफिस रूम में दिया, बोला कि 2 किलो शक्कर पोंगल बनाना है भगवान के लिए, पैसा दिया, जमा किया वहां, 2 किलो शक्कर पोंगल बढ़िया से बढ़िया बना दो। तो मैंने पूछा कि बस भगवान के प्रति क्या प्रेम है आपका, भावना बहुत बढ़िया है, शक्कर पोंगल भोग आप आज लगा रहे हैं प्रभु को, बहुत अच्छा लगा, क्या विशेष है? मैंने पूछा क्या विशेष है? वो बोले कि नहीं बहुत समय से मैं शक्कर पोंगल खाने का मन कर रहा था, मेरा मन बहुत समय से शक्कर पोंगल खाने का कर रहा था, तो आज लगा दिया। तो उद्देश्य प्रभु के लिए नहीं, इनको पाना था शक्कर पोंगल। मैंने बोला ये घर पे भी कर सकते थे, नहीं घर पे इतना बढ़िया नहीं बनता है जैसे मंदिर में बनाते।
तो प्रभु उस भोग को स्वीकार करेंगे? अब आपके लिए कर रहे हैं तो प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रसाद के रूप में बाद में हम स्वीकार करते हैं, पहले प्रभु को भोग लगना चाहिए, बाद में ही तो हम स्वीकार करते हैं। कुछ लोग जब खाना बनाते हैं तो बनाते बनाते स्पून में लेते हैं, ठीक ठाक है ऐसा बोलते हैं। ये सब गलत बात नहीं है, सब करते हैं तो गलत बात नहीं है, ये सब बिल्कुल गलत है। भगवान को भोग लगना चाहिए, बाद में टेस्ट करो, कौन रोकने वाला है आपको? भोग लगने के बाद टेस्ट करो। तो पहले भोग लगना चाहिए प्रभु। तो स्वामी जी बोले खाने की कोई जरूरत नहीं है, अब से मैं भिक्षा के लिए निकलने वाला नहीं हूं। तो ऐसे ही रहने लगे। तो शिष्यों विचार करते थे, बहुत शिष्यों बोलते थे स्वामी जी को कुछ तो पाओ स्वामी जी, वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए आप। तो स्वामी जी माने नहीं बोले। तो उनके गुरु गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी महाराज, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात है। गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी महाराज त्रिकोष्टियूर नामक गोष्ठीपुरी नामक गांव में रहते थे। वहां से रामानुज स्वामी जी से मिलने के लिए श्रीरंगम आए दोपहर के समय में, जून में समझो। तो वो कावेरी तट पे आ गए, कावेरी किनारे पे आ गए, श्रीरंगम अभी प्रवेश कर रहे हैं वो। तो रामानुज स्वामी जी को समाचार मिला कि गुरुदेव आ रहे हैं, तो वो पहुंचे वहां स्वागत करने के लिए। तो कावेरी तट पे अपने शिष्यों के साथ गए, और जैसे आचार्यों को देखा तो वो रेती में, कावेरी के जो किनारे में उस मिट्टी, गरम गरम मिट्टी बसी, तो उस रेती में प्रणाम करने लगे। गुरु जी को अड़िए करके साष्टांग प्रणाम किए। तो वो जमाने में ऐसा था कि जब तक गुरु जी बोलते कि उठो करके, तब तक नहीं उठते थे। आज वो सब नहीं बोलते, क्योंकि प्रणाम करता है वो बड़ी बात है, प्रणाम करते हैं तो अच्छी बात है। और एक एक को उठो उठो करने में हम भी थक जाते हैं, इससे अच्छा वो प्रणाम करके अपने आप उठ जाता है, तो बहुत महान कृपा किया उन्होंने। तो रामानुज स्वामी जी ने प्रणाम किया, तो गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी कुछ बोले ही नहीं। वैसे तो ऊपर तो इस तरह पहने भी नहीं हुए थे रामानुज स्वामी जी महाराज, नीचे काशाय वस्त्र और उपवस्त्र कठी प्रदेश में कमर में पहने हुए थे। तो ऐसे प्रणाम किया, तो उनके जो दिव्य छाती जो है अभी इतनी गर्मी में जमीन पे, तो दोनों हाथ ऐसे मस्तक के ऊपर रखे वो प्रणाम करते, उठे ही नहीं। स्वामी जी कुछ बोले ही नहीं। शिष्य विचार करते हैं कि कैसे समझाए इनको, वो बहुत गुस्से वाले आचार्य है, कोई सामान्य नहीं है वो। हम कुछ बोलेंगे तो शायद गुस्सा भी करेंगे, फिर हमारे गुरु जी भी गुस्सा करेंगे, आप क्यों उनको बोल रहे हैं करके। तो सब विचार करते थे क्या करें क्या करें क्या करें। तब प्रणतांति हराचार्य स्वामी जी जो है, रामानुज स्वामी जी के शिष्य जो थे, उन्होंने क्या किया, रामानुज स्वामी जी के बाहों को पकड़कर उनको उठाया। स्वामी आप उठिए, कब तक इस तरह करते रहेंगे आप, उठिए आप, कृपया उठिए। फिर गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी को देखकर बोले कि ये क्या काम कर रहे हैं आप? सुकोमल इस पुष्पहार को कोई जमीन पे डालेगा इस तरह? सुकोमल पुष्प जैसे है हमारे गुरु जी, जैसे सुकोमल पुष्प, सुकोमल पुष्प के सदृश हमारे गुरु जी को आप इस तरह करेंगे तो वो सूख जाएंगे पूरा। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तब गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी महाराज उनको देखकर बोले, बस आप श्री को ढूंढ कर ही मैं इधर आया हूं। मैं ये सोच रहा था कि इस गोष्ठी में रामानुज स्वामी जी के प्रति इतना ख्याल रखने वाला बंदा कौन है। बस वो खोज करते हुए मैं इधर आया तो आप निकले। आप ये नहीं सोचा कि मैं गुस्सा करूंगा कि नहीं, मैं क्या बोलूंगा, वो सब नहीं सोचा। आपका पूरा ध्यान बस रामानुज स्वामी जी को बचाने में। इसलिए मैं अभी आपको आज्ञा देता हूं कि अभी से लेकर स्वामी जी महाराज के लिए प्रसाद आप ही बनाएंगे, आप उनके प्रधान रसोई होंगे। कौन थे? प्रणतार्थी हराचार्य, किडांबी आचान बोलते हैं। उनके शिष्य परंपरा में वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज आते हैं। इसलिए वो क्या बोले, वो मडैपल्ली, तिरुमडैपल्ली के निर्वाहक थे किडांबी आचान प्रणतार्थी हराचार्य स्वामी जी। रामानुज स्वामी जी महाराज के लिए प्रसाद वगैरह बनाते थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो जो भी अर्थ प्राप्त हुआ है तो उन्हीं के शिष्य परंपरा द्वारा दास को मिला है। तो मतलब ये हुआ कि रसोईघर की जो सुगंध है वो हर जगह फैल रहा है, यहां तक पहुंचा है, ऐसा वो बोलते हैं। तो वडगनंबी आंध्र पूर्ण कहां थे? रसोई घर में।
तो स्वामी जी वहां गए, बोले कि क्या कर रहा है इधर, बाहर तो भगवान अभी आने वाले, आओ। तो वो नीचे कुछ देख रहे थे, रामानंद स्वामी जी को भी नहीं देखे। बोले कि स्वामी जी अभी आ रहा है दास। अरे प्रभु 2 मिनट में आ जाएगा बाहर। अरे आने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आने दो प्रभु को। स्वामी जी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, भले दास बाद में दर्शन करेगा। नहीं करता तो भी चलता है। क्या बोले? नहीं करता है दास तो भी चलता है। स्वामी जी बोले ऐसा कैसे कोई बोलेगा, हम सब भगवान के हैं, भगवान आ रहे। तो स्वामी जी क्या बोले, आंध्रपूर्ण जी आप सब भगवान के हैं, मैं नहीं, क्षमा करना, आप सब भगवान के हैं, मैं मानता हूं, दास भगवान का नहीं है। स्वामी जी बोले ऐसा कैसे बोलते हैं? नहीं, मेरा भगवान भगवान नहीं है। तो आपके लिए क्या कोई नए भगवान निकले हैं? कि आजकल तो नए नए बहुत निकलते हैं वैसे। नहीं, हमारे लिए भगवान जो है वो आप है, वो आपके लिए भगवान जो है वो बाहर आ रहे हैं, वो है। आप श्री के भगवान के दर्शन के लिए मैं बाहर आऊं, तो मेरे भगवान के लिए जो दूध मैं यहां अभी गर्म कर रहा हूं वो पूरा उबल जाएगा, बाद में वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे को मेरे भगवान पर ही ध्यान देना है। आप जो कर रहे हैं वो सही है, अपना भगवान पर आप ध्यान रखना, वो सही बात है। तो रामानंद स्वामी जी को आश्चर्य लगा। एक सच्शिष्य ऐसा ही होता है कि गुरु के प्रति बहुत ध्यान रखता है, तभी भगवान के प्रिय पात्र बनता है। आप भगवान के प्रिय पात्र बनना चाहते हैं तो गुरु के प्रति ध्यान रखो। गुरु के प्रिय पात्र बनना चाहते हैं तो अन्य श्री वैष्णवों के प्रिय पात्र बनो। बस इतना ही हमारा धर्म। भगवान बोले कि यह बंदा मेरा है, कब बोलेंगे? उनके भक्त के प्रति आप भक्ति करेंगे तभी बोलेंगे। आचार्य आपको देखकर कब बोलेंगे ये हमारा है? अन्य श्री वैष्णवों के साथ आप किस तरह व्यवहार करते हैं वो देख कर ही आचार्य बोलेंगे कि ये हमारा है। श्री वैष्णवों की सेवा में यदि आप लग जाते हैं तो आचार्य को इससे बढ़कर खुशी देने वाली बात और कुछ भी नहीं है। इसलिए रामानंद स्वामी जी सबसे पहले बोलते हैं, अपने आचार्य को जो कैंकर्य आप करते हैं और अन्य भागवतों को भी कैंकर्य उसी प्रकार करना, उसी प्रकार करना। और दूसरा वाक्य पूर्वाचार्य, ये ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है। पूर्वाचार्यों की जो वाणी है, जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों पर श्रद्धा रखना, कभी शंका मत करना। पूर्वाचार्यों के वाक्यों पर नित्य निरंतर आप विश्वास रखना। ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्यों बोलते हैं तो सब सही है क्या महाराज, हमारे आचार्य जो भी बोलते हैं वो सब सही है, ऐसा पूछना ही गलत है। ऐसा पूछना ही गलत है। हमारे आचार्य इस तरह समझाते हैं कि हमारे माँ के पास जाकर के, माता जी जैसे आप बोलते हैं हमारे पिताजी यही है क्या करके बार बार पूछेंगे, तो इस तरह हमारे आचार्य जो बोले हैं वो सही है करके पूछना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसे हम मानते हैं, माँ दिखाती है कि ये पिता तेरा पिता है, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको? सबूत ढूंढेंगे हम उसके लिए। हा? ये माँ है, ये बाप है, ये दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, भाई है, बहन है, बस वही तो है रिश्ता। जो भी दिखाते हैं मानते हैं, इसमें क्या सबूत ढूंढने की क्या जरूरत है? इस तरह आचार्यों जो बोले हैं वो बिल्कुल सच है, इसमें क्या शंका करना है? मैं अभी बताऊंगा। शंकराचार्य जी अद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य। अद्वैत का अर्थ होता है जो दो नहीं है, एक ही है, वो अद्वैत है। अद्वैत शब्द का अर्थ क्या है? दो नहीं है, एक ही है, वो अद्वैत है। क्या एक ही है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब कुछ झूठ है, मात्र ब्रह्म ही सच है। तो शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? अभी मैं भाषण दे रहा हूं तो बोलेंगे कि ये भी झूठ है, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, वो भी झूठ। एक कथा है, कोई महाराज अद्वैत संप्रदाय के थे तो भाषण दे रहे थे, सब लोग बैठकर सुन रहे थे। भाषण में बोले कि सब झूठ है, सब झूठ है, सब मिथ्या, सब माया, सब झूठ, सब झूठ करके बोल रहे थे। तो कहीं से ऐसा हाथी बहुत जोर से ऐसे भागकर इन लोगों की ओर वो आ रही थी, बहुत जोर से करके।
तो सब लोग भागने लगे। हाथी सामने आ रहा है तो कोई भी तो डर जाएंगे ना, वो भी सब बोले कि भागो 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 भागो, ऐसा सब भागे। गुरुजी सबसे पहले भागे जो भाषण दे रहे थे। वो कहीं जा करके सुरक्षित जगह पर वो चिप हो गए, बोले करके देखते हो तो पास में कोई बंदा आया, ऐसे ऐसे करके बोले, वो देखा तो अरे तू है, डर गया यार मैं। गुरुजी एक शंका है, अभी शंका है तेरे को, पूछो क्या है। आप बोल रहे थे कि सब झूठ है, प्रवचन में क्या बोल रहे थे, सब झूठ है। यदि सब झूठ है तो हाथी आया तो आपको भागना नहीं चाहिए, फिर बात सही है ना। सब झूठ है तो हाथी जब आया तो आपको भागना नहीं चाहिए, बैठना था आपको, क्योंकि वो तो झूठ ही है ना, भागे क्यों आप। गुरुजी बोले प्रश्न बढ़िया है और उत्तर इससे भी बढ़िया मिलेगा तेरे को। हाथी जब आया तो नहीं भागना चाहिए क्योंकि वो झूठ है। बिल्कुल सही बेटा, हाथी जो आया ना वो भी झूठ है, हम सबने भागा ना वो भी झूठ है, मैंने भागा वो भी झूठ है, और तू जो अभी पूछ रहा है ना वो भी झूठ है। सब मिथ्या, सर्व मिथ्या, सब माया। तो अद्वैत संप्रदाय में वही बोलते सब झूठ है। हमारे धर्म में क्या बोलते हैं, सब सच है, सब सच। तो हमारे धर्म में बोलते हैं सब सच है। तो यार शंकराचार्य जी जब वो भाष्य लिखे, ब्रह्मसूत्र के भाष्य, तब उसमें क्या लिखते हैं मालूम है, मेरा सिद्धांत ये है, ध्यान दीजिए, मेरा सिद्धांत ये है, यही सही है, ये मेरा सिद्धांत है, सब झूठ है, सब मिथ्या है और यही सही है, ऐसा लिखते हैं। रामानुज स्वामी जी महाराज ब्रह्मसूत्र के लिए क्या बनाए, क्या लिखे हैं, श्री भाष्य लिखे। श्री भाष्यकार बोलते हैं इसलिए। श्री भाष्य माने, भाष्य माने कमेंट्री, व्याख्यान। व्याख्यान को क्या बोलते हैं, भाष्य बोलते हैं। तो श्री भाष्य बोलते हैं। सरस्वती देवी रामानुज स्वामी जी के सामने आकर बोले कि भाष्य हो तो रामानुजाचार्य जी आपने जो बनाया है ब्रह्मसूत्र के लिए वही भाष्य है, श्री भाष्य है, और आज से आपका नाम होगा श्री भाष्यकार। शंकराचार्य जी भी व्याख्यान लिखे हैं लेकिन उनका नाम भाष्यकार नहीं है। मध्वाचार्य जी भी लिखे हैं, उनका नाम भाष्यकार नहीं है। वल्लभाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, बहुत लोग लिखे हैं, लेकिन श्री भाष्यकार नाम मात्र रामानुज स्वामी जी को ही प्राप्त हुआ है। वो क्या है, ब्रह्मसूत्र। सूत्र माने तो सूचनात् सूत्र, बड़ी बड़ी बातों को सूक्ष्म रूप में बताना, सूत्र के रूप में बताना है, एक लाइन में बताना। जैसे अंदर जो अर्थ है बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत गहरा अर्थ है, लेकिन एक सेंटेंस में, एक ही लाइन में जब बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र क्या है, उपनिषदों की व्याख्यान, वो व्याख्यान ग्रंथ है वैसे। ब्रह्मसूत्र जो है वो उपनिषदों का सार है, और श्री भाष्य जो है उस सार का कमेंट्री है, सार नहीं है, व्याख्यान है। तो श्री भाष्यकार बोलते रामानुज स्वामी जी को। तो उस श्री भाष्य ग्रंथ में क्लास को समझ में आता है। आज सब्जेक्ट बहुत ड्राई, बहुत कठिन सब्जेक्ट, क्या बोल रहे हैं, वेदांत, सूत्र, ब्रह्मसूत्र, कमेंट्री, व्याख्यान, ऐसा होता है। कमेंट्री बोले तो नींद आ जाती है सबको। ऐसे कथा, भक्तों की कथा वगैरह सुनाते तो अच्छा लगता है, सब बोलते क्या अभी मजा आया। तो कमेंट्री के अंदर जाते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मैं कौन हूं आखिर, ऐसा हो जाते हैं लोग। वो क्या है, ये क्या है बोलते हैं ना, तब लोग यहां तक भूल जाते हैं कि हम कौन है। तो कमेंट्री, ब्रह्मसूत्र के व्याख्यान जो है श्री भाष्य बोलते हैं। उसमें रामानुज स्वामी जी क्या लिखते हैं अभी ध्यान दीजिए। शंकराचार्य जी क्या बोले, सब झूठ है, ये मेरा सिद्धांत है, यही सही है। रामानुज स्वामी जी क्या बोले, मैं मेरे मन में जो है, मेरे को जो ठीक लगता है वो बताने वाला नहीं हूं,
मेरे को जो ठीक लगता है वो नहीं बताने वाला हूं, मेरे पूर्वाचार्यों ने जो बात कही है उन्हीं बातों को सामने रखने वाला हूं। दोनों में कितना फर्क है देखिए आप। मेरे को जो सही लगता वो मैं बोलता हूं, लेना नहीं लेना आपकी मर्जी, मैं बोल सकता हूं, ये मेरा सिद्धांत। नहीं मानना है तो मानो मत। स्वामी जी ऐसा नहीं बोले। भगवत बोधायन कृताम विस्तीर्णाम ब्रह्मसूत्र वृत्तिम पूर्वाचार्याः संचिक्षिपुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते। बहुत सुंदर बात है। ब्रह्मसूत्र की व्याख्यान करने जा रहा हूं, इसमें मेरे मन में जो भी विचार आता है वो सब मैं दिखाने वाला नहीं हूं, प्रदर्शन करने वाला नहीं हूं। हमारे पूर्वाचार्यों जो बोले हैं उन्हीं बातों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मतलब पूर्वाचार्य जो बोले वही हमारे लिए पकड़ने योग्य है। पूर्वाचार्य जो बोले, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये मेरे को ठीक लगता। हमारे धर्म में वो कभी हमारे आचार्यों मानते ही नहीं, हमको ठीक लगे, हमने ऐसा विचार किया, हमको ऐसा विचार आया, नहीं चलेगा। पूर्वाचार्यों जो बोले, जैसे कल मैंने बोला था ना वो चेस प्लेयर के बारे में, मम्मी बोलती है तो मैं करता हूं, बस बात खत्म। हमारे पूर्वजों बोलते हैं तो हमको उसको स्वीकारना है, इतना ही है। पूर्वज लोग जो भी थे सब मूड नहीं थे, बहुत होशियार थे, बहुत दिमाग वाले थे। हम ऐसा समझते हैं कि वो लोग है ना फुल स्टेन और पुराने लोग हैं, क्या जानते हैं। और आज भी उन्हीं बातों को पकड़ कर बैठे हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, गलत बात है। वो लोग पकड़ के बैठे हैं, तभी तो सनातन धर्म आज भी जीवित है। तो बड़े लोग जो बोलते हैं वो आपको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। बड़ों की बात जो है वो मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत पुराने लोग हैं, विचार बहुत पुराना है, ऐसी बात नहीं है। आपका जो आज का विचार जो है वो कल पुराना ही होने वाला है। आपका जो भी विचार है, हम स्वयं कल कैसे होने वाले हैं, सब बुढ़े तो होने वाले हैं। बुढ़ापन जो है वो तो है ही, आने वाला क्या आ गया है समझो, वही तो है बात। नाम भी कैसे रखते हैं बच्चों का आजकल आप देखिए, पहले जमाने में रखते थे, कैसे रखते थे? नाम ऐसे रखते थे कि राम, कृष्ण, ऐसे नाम रखते थे। गोविंद भी रखते थे। आजकल तो बहुत कम लोग रखते हैं बच्चों को। ऐसा बोलते कि कुछ मॉडर्न वाला नाम दीजिए, ऐसा होना चाहिए कि मॉडर्न, एकदम नया, किसी ने भी नहीं रखा। सब बोलते हैं नाम यूनिक होना चाहिए, किसी ने भी नहीं रखा। क्या बालक ऐसे बनना, यूनिक बनना चाहिए। नाम यूनिक रहने से क्या मतलब है? बच्चा यूनिक रहे, रामानुज स्वामी जी जैसे, वरवरमणि स्वामी जी जैसे बालक बने तो बड़ी बात है। बच्चा यूनिक नहीं रहता है, बाकी बच्चों की तरह ही रहता है। फिर नाम में यूनिक रहने से क्या मतलब है? तो नाम ऐसे ऐसे रखते, कृष्ण नहीं रखते, कृष्ण रखते। कृष्ण नाम क्या बोलते हैं हमारे? कृष्ण नाम। अरे कृष्णा पूरा तो रखो, क्या खर्चा होने वाला है? ठीक है, नाम रख दिया, कृष्ण रख दिया। अभी 50-60 साल का होगा तब नाम पूछे तो कृष्ण बोलेगा तो अच्छा लगेगा, तब बोलेगा कि नाम ही अच्छा नहीं लगता है। तो उम्र तो होने वाला ही है ना, तो नाम अच्छा रखना चाहिए, पूर्वाचार्यों के हिसाब से चलना चाहिए। तो रामानुज स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि मैं श्री भाष्य में जो कुछ बोलता हूं हमारे पूर्वाचार्यों के हिसाब से बोलता हूं। तो दूसरा वाक्य वो बताते हैं कि पूर्वाचार्यों के अर्थों पर, विशेषार्थों पर दृढ़ विश्वास हो चाहिए। रामानुज स्वामी जी एक दिन श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान और अम्मा जी के सामने शरणागति किया, मालूम है किस दिन? फाल्गुन महीना, उत्तर फल्गुनी नक्षत्र के दिन, एक ही दिन अम्मा जी और प्रभु दोनों मिलते हैं श्रीरंगम में, एक साथ बैठते हैं एक ही दिन। बोलो, भगवान बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं अम्मा जी के लिए वहां। साल में एक ही दिन आते हैं, दोपहर को आते हैं। वो भी क्या करते हैं, उरयूर करके एक गांव है पास में, वहां जा करके वहां एक अम्मा जी के साथ शादी करके आते। भगवान वहां से एक दिन एक रात वहां रुकते हैं, दूसरे दिन यहाँ आ जाते हैं। और आते समय ऐसे आते हैं ना, हम किधर गए और वहां क्या हुआ ये सब अम्मा जी को नहीं मालूम होना चाहिए। बहुत सुंदर उत्सव है वो, प्रणय कलश बोलते।
पालकी में भगवान सीधा अम्मा जी के वहां आते हैं तो अम्मा जी बाहर ही रोकते हैं प्रभु को, किधर जाके आए आप, लगता है कि कहीं बाहर जाके आए हैं आप। भगवान विचार करते हैं किसी ने यहाँ कर दिया, तो अम्मा जी को पता चल गया तो किसी ने नारद जी का काम बराबर कर दिया लगता है। भगवान बोले कि नहीं, किधर भी नहीं गया था, इधर ही था, बस आपसे मिलने अभी आया हूं। अम्मा जी बोले नहीं, हमने सुना कि आप उरयूर गए थे। ऐसा अभी नहीं करते हैं आज भी। अरे स्वामी जी आकर के षटकोप स्वामी जी को बाद में बुलाते हैं, वो समाधान करते हैं दोनों के बीच में। षटकोप स्वामी जी आकर समाधान करते, समाधान करने वाले चाहिए ना। एक दंपति को बहुत समय के बाद एक संतान हुआ, दोनों ने विचार किया कि क्या नाम रखा जाए। तो पिताजी बोले बच्चे का, मेरे पिताजी का नाम है कृष्णदास, वही रखना चाहिए, कृष्ण आना चाहिए नाम में। तो वो बोली नहीं, मेरे पिताजी का नाम शिवस्वामी, वो आना चाहिए इसमें, मेरे पिताजी का ही नाम रखना चाहिए। क्या नाना जी का नाम रखते तो नहीं चलता है क्या? वो बोलता है कि दादाजी का नाम रखते तो नहीं चलता है क्या, मेरे पिताजी का ही नाम होना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पिताजी का ही होना चाहिए। बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। सामने वाला बंदा देख रहा था, समाधान के लिए आया हो, क्यों झगड़ रहे, क्या हुआ? मैं बोलती हूँ कि मेरे पिताजी का नाम शिवस्वामी है, बस नाम में शिव आए। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी का नाम कृष्ण स्वामी है या कृष्णदास है, तो कृष्ण आना चाहिए बस। अरे झगड़ने की क्या बात है, मैं बताता हूँ कैसे नाम रखना है। शिवराम कृष्ण रखो ना, शिवराम कृष्ण रखो, नाम अच्छा है। तो शिवराम कृष्ण नाम रख दिया। 6 महीने के बाद दोनों ने विचार किया कि ये पहले जो शिव आता है वो तेरे पिताजी का नाम है, पीछे जो कृष्ण आता है मेरे पिताजी का नाम, ये बीच में राम कौन है? और जिसने समाधान किया तो उनको बुलाया, इधर आइए। और एक शंका है, क्या ये बीच में राम आता है वो कौन? बोला मेरे पिताजी का नाम। समाधान हो गया था। सोचा कि मेरे भी पिताजी का याद आया तो रख दिया। दोनों बोले हमारे बच्चों को आपका पिताजी का नाम क्यों रखे, समाधान के लिए आए ना। तो षटकोप स्वामी जी समाधान करते दोनों के बीच में, इस तरह नहीं, शिवराम कृष्ण जैसे नहीं। तो अम्मा जी पूछते हैं उरयूर जाके आए, तो प्रभु बोलते कि उरयूर ऐसा कोई गांव आज तक हमने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। उरयूर என்கிற பெயரை नाम कंडदुमिल्लै केट्टदुमिल्लै, भगवान बोलते सुना भी नहीं। नहीं नहीं, आपके वहां तो वो इत्र का वो सुगंध आती है आपसे, ये है वो है, बहुत प्रश्न पूछते हैं अम्मा जी। षटकोप स्वामी जी बोलते हैं कि वो बोलते हैं ना अम्मा कुछ नहीं हुआ करके, तो झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप? उनको बस अंदर आप बुलाइए। तो ठीक है, आप बोलते तो मैं बुलाती हूँ अंदर। तो अंदर जाते हैं प्रभु। बस उस दिन एक दिन अम्मा जी के साथ समय बिताते हैं प्रभु। उस दिन जाकर के रामानुज स्वामी जी ने शरणागति किया। किसके लिए? हमारे लिए शरणागति किया, हमारे लिए। उस दिन प्रभु बोले कि आपके जितने भी संबंधी गण होंगे सबको मैं अवश्य मोक्ष दूंगा। उस दिन हम लोगों का लाभ हुआ। बोले रामानुज स्वामी जी गए, सबसे पहले अम्मा जी से प्रार्थना करते हैं, भगवन् नारायणाभिमतान रूप स्वरूप रूप गुण विभव ऐश्वर्य शीलाधनवतिकातिशय असंख्ये कल्याण गुणगणाम पद्मवनालयाम भगवतीं श्रियं देवी नित्यानपायिनी निरवध्यां देवदेव दिव्यमहिषीं अखिल जगन्मातरमस्मन्मातरमचनन्य शरण्याम् अनन्य शरणः शरणमहं प्रपद्ये। पहले अम्मा जी से प्रार्थना करते। अम्मा जी पूछते क्या चाहिए बेटा? बोले कि प्रभु के पास कुछ प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप सिफारिश करेंगे तभी काम होगा। अस्तुते तयैव सर्वं संपत्स्यते, हो जाएगा चिंता मत करो, अम्मा जी बोले। और गद्यत्रय बोलते हैं, शरणागति गद्य, श्रीरंग गद्य, श्री वैकुंठ गद्य। तो उसमें देखिए आप पहले अम्मा जी से प्रार्थना करते हैं और अम्मा जी भगवान को बोलते हैं, और भगवान भी बीच बीच में बात करते हैं रामानुज स्वामी जी के साथ। वो ग्रंथ इस तरह बनाया हुआ है। भगवान जी भी पूछते हैं, रामानुज स्वामी जी जवाब देते हैं। अभी सुनिए, रामानुज स्वामी जी जब बोले मैंने भगवान से बात किया, अम्मा जी से बात किया, तो गोविंदाचार्य जी उनके शिष्य उठकर पूछे स्वामी जी से, आप बोलते हैं कि भगवान से बात किया, अम्मा जी से बात किया, हम कैसे इस बात को माने? उठकर बोले हम कैसे माने इस बात को? ऐसा पूछ सकते हैं?
गोविंदाचार्य जी ने पूछा है तो कुछ कारण हो सकता है, हम पूछेंगे तो गलत बात है, क्योंकि हम परीक्षा करना चाहते, परीक्षा लेना चाहते हैं तो पूछेंगे। मैं बोलूं कि ट्रेन जीटी में आया था इधर, तो पास वाले कंपार्टमेंट में ही भगवान भी बैठे थे, पूरी रात हमने उनसे बात किया। हम बोलेंगे कि स्वामी जी इतना बड़ा झूठ कैसे बोल रहे हैं, भगवान ऐसे आते हैं क्या? मैं बोलूं कि सुबह सुबह भगवान से आधे घंटे तक हमने बात किया। आपसे बात करते हैं क्या भगवान? क्या बात करते हैं आप? हम भी आपसे बात नहीं करते, भगवान थोड़ी करेंगे आपसे, मानेंगे नहीं। तो गोविंदाचार्य जी बोले कि आप बोलते हैं कि भगवान से बात किया हूं, भगवान ने जवाब दिया, हम कैसे विश्वास करें? क्यों उन्होंने ऐसा पूछा? पीछे आने वाले लोग है ना बहुत प्रश्न पूछेंगे। आज के बच्चे हैं ना बहुत सारे प्रश्न लेकर के बैठे, बहुत सारे प्रश्न है उन लोगों के पास। मैं पहले ही बोल देता हूं कि उन प्रश्नों के जवाब कोई देने वाला नहीं है, पहले ही बोल देता हूं। आपके पास जितने भी प्रश्न है, सब प्रश्नों का जवाब यहां मिलने वाला नहीं है। इतने सारे प्रश्नों की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं बोलता हूं इतने सारे प्रश्नों का कोई जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। और सब प्रश्नों का जवाब मिलने वाला नहीं है, जवाब है ही नहीं। इसलिए अच्छा है कि उन प्रश्नों को आप छोड़ देंगे तो आप कुशल मंगल रहेंगे। प्रश्नों को रखेंगे पास में, ठीक है, पूछना सही है, जो कुछ जानना चाहते हैं वो पूछना सही है। कुरेश्वर स्वामी जी बोलते हैं एक बात, मानो कि एक मकान में मैं रहता हूं, मकान जीर्ण हो गया तो सोचा कि उसको नया बनाने का विचार हुआ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मकान शिफ्ट करूंगा, मैं और कहीं जाके रहूंगा और ये मकान बनाऊंगा। बनने के बाद इधर आऊंगा मैं, जब तक ये बनता है तब तक और कहीं तो मेरे को रहना होगा। कुरेश स्वामी जी एक प्रश्न पूछते हैं, जब ये सारा सृष्टि भगवान ने किया, कहीं तो एक जगह पे तो बैठ कर तो बनाना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, तो कहीं तो बैठे होंगे प्रभु। हाँ, एक जगह पर बैठकर उन्होंने संकल्प किया। अब प्रश्न है, जहां वो बैठ कर ये सब बनाया, जहां वो बैठे थे, जब वो जगह बन रहा था तब भगवान किधर बैठे थे? हाँ, तो उस कोने में बैठे थे, ठीक है। जब वो कोना जो है वो बन रहा था तो किधर बैठकर उसका सृष्टि किया प्रभु? अभी मैं ये पूछता रहूं ना तो 26 तारीख इसी में हो जाएगा। किधर बैठकर ये जगह बनाया, किधर बैठकर ये जगह बनाया, अंत ही नहीं है ना। इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है? ये प्रश्न ही सही नहीं। भगवान के विचारों पर, भगवान के संकल्प पर, भगवान के दिव्य शक्ति पर अभी तक कोई प्रश्न करने वाला पैदा हुआ ही नहीं है, करने से कुछ मिलने वाला ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं, बोलते कि नहीं भगवान है नहीं। नास्तिक लोग बोलते हैं भगवान है नहीं। हमारे आचार्य बहुत सुंदर जवाब देते हैं, भगवान है नहीं बोलते हो, है नहीं बोलने से पहले भगवान बोलना पड़ता है, जब बोल दिया तब वो है। नास्ति बोलना है तो अस्थि साथ साथ आता है ना उसमें, ना अस्थि नास्ति, भगवान नहीं है तो भगवान बोल दिए। जो चीज है उसी चीज को आप नहीं है बोल सकते। आप 1-2 दिन टाइम लेकर के सोचिए, जो चीज है ही नहीं वो चीज कुछ बोलिए आप। जो चीज दुनिया में है ही नहीं वो कोई चीज बताइए आप। जो चीज है उसी को आप नहीं बोल सकते। जो चीज है ही नहीं वो आपको ध्यान में तो आएगा ही नहीं। तो कोई बोले आकाश कमल दिखाओ, नास्तिक बोले आकाश कमल दिखाओ, हम बोले कि हम आकाश भी दिखाएंगे कमल भी दिखाएंगे, दोनों है। आप एक चीज में दोनों को एक साथ देखना चाहते तो वो कैसे संभव है? चीज तो है, आकाश भी है कमल भी है, कोई ना तो नहीं बोल सकते हैं। तो सब चीज जो है वो है। हमारे पूर्वाचार्य बोलते तो बिल्कुल सही है। तो गोविंदाचार्य जी जब प्रश्न किया तो रामानुज स्वामी जी क्या बोले मालूम है? मेरे अंदर से प्रभु ने जब ये सब बुलवाया तभी मैंने ये सब बोला। मेरे अंदर से हुक्म उन्होंने दिया और मैंने अंदर से महसूस किया कि प्रभु मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, इसलिए आप लोग अवश्य यकीन कर सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं कि इन बातों को प्रभु ने ही मुझसे कहा। तब गोविंदाचार्य जी बोले ठीक है स्वामी जी हम मानते हैं। इतना ही है, पूर्वाचार्यों बोलते हैं तो हमको दृढ़ विश्वास उन बातों पर अवश्य होनी चाहिए।
हमारे आचार्य बोलते तो बात हो गया, और क्या। चटकोप जी बोलते हैं तो सब सच है। वेद में भी आप देखिए, वेद अपौरुषे, वेद को किसी ने लिखा है क्या? वेद के लिए कोई आथर नहीं है। अपौरुषे सहोवाच व्यास पाराशर्यः, देखिए सहोवाच व्यास पाराशर्यः, वेद में आता है पराशर के प्रिय पुत्र व्यास जी इस तरह कहते हैं। पराशर के पुत्र व्यास जी इस तरह कहते हैं। क्यों? आप्त वचन बोलते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, ये बहुत सुंदर बात है। आप्त वचन बोलते हैं। वेद भले अपौरुषेय है, किसी ने लिखा नहीं है, फिर भी जब हमको समझाने, कुछ बात समझाने जाती है वेद माता अथवा वेद पुरुष, वेद पुरुष भी बोलते हैं, वेद माता भी बोलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आते हैं उसमें। तो वेद जो है कुछ हमको समझाने जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, आप ही के व्यास जी भी इस तरह बोलते हैं, आप्त वचन बोलते हैं। हम कब मानेंगे? कोई विश्वास रखने योग्य बंदा कुछ बोलेगा तो हम मानेंगे। टिकट बना के आपके हाथ में दिया है, ट्रेन में कहीं जाना था, आपने टिकट देखा तो वेटिंग लिस्ट, आगे सीट नहीं आया, समझो। मैंने बोला क्या हो जाएगा यार, बैठ जाओ ट्रेन में, आप क्या बोलेंगे? आप इधर बोलेंगे वहां जाने के बाद जगह सीट नहीं मिलेगा, क्या करूं मैं? पूरी रात मुसाफरी है तो बर्थ तो अवश्य चाहिए भैया, वरना नहीं चढ़ेंगे इसमें, ये ट्रेन में नहीं जाएंगे, हमको कंफर्म टिकट चाहिए। नहीं बोलते हैं, नहीं जाओ ना हो जाएगा करके हम बोलते हैं, तो यकीन नहीं करेंगे। अगर स्टेशन पहुंचने के बाद आपको टीटीआर से बोलते हैं कि थोड़ा कृपा करना महाराज, इस तरह है, वेटिंग लिस्ट है, अवश्य जाना पड़ता है, तो आप कुछ करेंगे, तो वो बोलते थे आप बैठिए मैं आता, कुछ लेने वाले नहीं है हाथ से, ऐसे ही पैसे देकर काम करने वाले। वो बोलते कि मैं कुछ व्यवस्था सेटिंग करता हूँ आपके लिए, आप जाके बैठो, तो यकीन करेंगे कि नहीं? आप पक्का यकीन करेंगे। जब मैं बोल रहा था तो आप यकीन नहीं किया आपने, तो वहां टीटीआर स्टेशन में प्लेटफॉर्म में ही बोल दिया कि आप सीट में बैठो, मैं आता हूँ, आपके लिए कुछ व्यवस्था मैं करूंगा, सीट्स है, अवेलेबल है। तो आप बोलेंगे क्यों? जो विश्वास रखने योग्य जब बोलता है तब आप विश्वास करते हैं। तो वेद भी देखिए, आप वेद को, वेद बहुत समझा के तक गया कि बोले कि आप ही के बंदा व्यास जी भी बोलते हैं। इसलिए ये तात्पर्य ये हमको ज्ञात होता है कि बड़े लोग कुछ बोलते हैं तो वो बात सत्य ही है, उसमें झूठ नहीं है, वो सत्य ही है। इसलिए रामानुज स्वामी जी महाराज बताते हैं पूर्वाचार्यों के विशेषार्थों पर दृढ़ विश्वास जो है वो अवश्य होना चाहिए। और तीसरा, इंद्रियों के दास मत बनो, ये बहुत आवश्यक चीज है। हम सब इंद्रियों के तो दास है। पिछले दिन ही बोल देते हैं कि कल सुबह क्या बनाना है, नहीं बोलते कल ये बना दो, बहुत समय हो गया, कल ये बना दो प्रसाद, वो तो ठीक है। जैसे कल मैंने बोला था कि पुराने गीत कुछ सुनते हैं तो पूरा दिन बस उसी का जाप करते रहते हैं, बाद में वही गाते रहते हैं। रास्ते में जा रहे थे तो कभी कभी सुन लिया, तो बस अभी सब कभी कभी भी चले जाएंगे। ये उदाहरण के लिए बोला, वो भी गलत हुआ, अभी मन में आ जाएगा बहुत सुंदर गीत है, ऐसा चला जाता है ना। तो अपने कान को कोई खींचता है, अपने नासिका को कोई खींचता है, नेत्रों को खींचते हैं लोग। तो किसी भक्त ने मेरे को गुजरात में बोला, दास को बहुत अच्छा लगा, बस मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ गुरु जी, मन तो ठीक है, रोकना बहुत कठिन बात है, चाहे मन किधर भी जाए हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां भी मन जावे वहां शरीर न जाए बस। वैसे मन भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रार्थना बढ़िया है, क्योंकि मन तो रोक नहीं पाते सबके से, मन को रोकना आसान नहीं। वो बोले कि ठीक है मन, तू जाओ किधर भी जाओ, तू चले जा, लेकिन मन जहां भी जावे कृपया मेरे शरीर वहां ना पहुंचे। रास्ते में जाओ, होटल से बाहर अंदर से सुगंध आए तो मस्त कुछ बना रहे हैं अंदर, तो मन विचार कर सकता है, नहीं, लेकिन शरीर ना पहुंचे वहां। देखते तो नहीं, अंदर जाके एक दिन खा के आ जाते हैं, क्या होने वाला है, भगवान का चरणामृत स्वीकार करेंगे तो सब पाप का नष्ट हो जाता है। प्रवचन में नहीं बोलते तीर्थ क्यों लेते हैं?
तीर्थ जैसे लेते हैं वैसे हम परिशुद्ध हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। भागवतों के श्रीपाद तीर्थ लेते हैं तो हम तुरंत ऐसा हो जाते हैं कि अभी ताजा ताजा कोई पाप करे तभी पाप है हमारे पास, कोई पाप बचा ही नहीं है हमारे पास अभी, क्योंकि तीर्थ लिया तो सब खत्म। तो बोले कि बढ़िया, बोले आप रोज पाप करेंगे, रात को थोड़ा सा तीर्थ ले लेंगे, अथवा सुबह उठकर तीर्थ ले लेंगे। तीर्थ लेते रहेंगे तो आप पाप करेंगे ही नहीं, बस वही बात। आप लेते रहेंगे तो पाप करेंगे ही नहीं। तो इसलिए देखिए हमको ये पंचेंद्रिय जो है सब प्रकार से हमको खींचते रहते। प्रवचन के लिए निकले तब ऐसा ही देखा कि अभी 5 मिनट है तो 5 मिनट बैठकर क्या करें, तो टीवी चालू किया, फिर आपने टाइम देखा तो 9:50 हो गया, तो टीवी चालू कर दिया तो देखा तो 9:50 हो गया। तो बस फिर बोलेंगे ठीक है शाम को जाएं, समय बहुत हो गया। एक 2 मिनट के पहले नहीं पहुंचना है करके टीवी चालू किया तो उस दिन तो आप आ ही नहीं पाए। वेदांत देश के स्वामी महाराज बोलते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु एक गजेंद्र को, एक मगरमच्छ ने जब पकड़ा तब आप आ गए। दास को 5 मगरमच्छों पकड़ के ऐसे खींचते हैं, फिर भी आप आए नहीं अभी तक। गजेंद्र रक्षा त्वरितम भवंतम ग्राहैर्वाहैर विषयैर विकृष्टः अपार विज्ञान दयानुभावम आप्तम सताम अष्टभुजम प्रपद्ये। कांची में अष्टभुज मूर्ति है, अष्टभुज भगवान करके 8 हाथ वाले भगवान, बहुत सुंदर क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब एक क्रोकोडाइल एक हाथी को पकड़ा तो तुरंत आ गए आप। 5 क्रोकोडाइल्स मेरे को पकड़ के रखा है वश में, पंचेंद्रिय जो है। आप कब आएंगे प्रभु? रावण का वध जब हुआ तो मंदोदरी आकर रोने लगी, पतिदेव समझाया बहुत मैंने, फिर भी आप सुने नहीं, आज देखो हालत, अब लाश होकर के नीचे गिरे हैं, क्या करूं मैं, रोती है बेचारी। तब एक बढ़िया बात बोलूंगी, इंद्रियाणि पुरा जित्वा जितम त्रिभुवनम त्वया। इंद्रियों को अपना दास बनाकर तब तू रहता था तो पूरे विश्व के पति बन गया। तो इंद्रियों को जब अपने वश में तू रखता था तू राजा था। इंद्रियों को जेल में डाल दिया आपने, मतलब इंद्रियों को अपने वश में रखा तो इंद्रियों ने विचार किया कि हम लोगों को है ना वो अपने वश में रखता है, ये एक दिन है ना उनको हमारे दास बनाएंगे हम। जिस दिन उनको हमारे दास बनाएंगे उस दिन उसका नाश होने वाला है। तो सीता मैया को जब देखा उन्होंने तो इंद्रियों के दास बन गए। उस क्षण तक इंद्रियों उनके दास थे, तो जब मैया को देखा तो इंद्रियों के दास बन गया, तो इंद्रियों ने सोचा कि अभी जीत हमारी। तो इंद्रियों के दास होने से ही आप इस हालत में पहुंचे हैं। भक्तांग्रेण स्वामी महाराज गाते हैं, वो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बीच में देवदेवी करके स्त्री आकर के उनको अपने वश में ला दिया। स्वामी जी महाराज भगवान को भूल गए, मंदिर जाते ही नहीं, उन्हीं के साथ रहते। तो बाद में ज्ञान हुआ तो बोले प्रभु दास से भूल हो गई, तो वापस वो गए। तब वो बोले पहले पाशुर गाते, कावलिल पुलनई वैत कलिथम नहीं कड़क पानी। इंद्रियों को मैंने वश में रखा तभी प्रभु ने कृपा किया। फिर बोलते कि नहीं इंद्रियों को मैंने वश में नहीं रखा फिर भी प्रभु ने कृपा किया, और इंद्रियों को मैंने प्रभु के वश में रखा तो प्रभु ने मेरे को कृपा किया। 3 अर्थ बताते। सबसे पहले इंद्रियों को मैंने मेरे वश में रखा, प्रभु ने कृपा किया। इंद्रियों को मैंने मेरे वश में नहीं रखा फिर भी प्रभु ने कृपा किया। इंद्रियों को मैंने प्रभु के वश में रखा, प्रभु की ओर रखा, प्रभु ने कृपा किया। इसका मतलब यह है भगवान कृपा करने वाले ही है। तो रामानंद स्वामी जी महाराज ये बताते हैं कि इंद्रियों को नित्य निरंतर दास बन के रखना वो अनुचित कार्य है, वो कृपया मत करो। धनुर्दास स्वामी जी को सब जानते ही, धनुर्दास जी रेसलर थे। बचपन में लोग बहुत रेसलिंग बहुत देखते थे, नहीं देखा? WWF अच्छी बात है, हम लोग तो बहुत देखते थे, वो कुश्ती करते हैं ना,
बहुत देखते थे, तो कार्ड्स भी निकालते थे खेलने के लिए। मैचेस 73, सामने वाला बोलेगा मैचेस 83, तो ये कार्ड उनको देना होगा। ऐसे जुगाड़ नहीं है, ऐसे खेलते थे। मैचेस 73 बोलेंगे आप, वो जो कार्ड में जिनका बंदा का फोटो है उन्होंने 73 मैचेस खेला है, तो सामने वाले बोलेंगे 63, तो वो कार्ड आपको आ जाएगा। अगर उसमें 83 93 है तो ज्यादा है तो आपको कार्ड देना पड़ेगा। इस तरह खेलते थे, बहुत मजा आता था। तो रेसलिंग जैसे देखते, रेसलर बाद में मालूम पड़ा बड़े होने के बाद वो सब झूठ है, हम सच समझ कर देखते। तो वो रेसलर थे धनुर्दास जी, राजा के प्रधान मल्ल थे वो। तो वो उनको देखकर सबके सब डरते थे, एकमात्र उनकी धर्मपत्नी नहीं डरती थी। इसमें से मालूम पड़ता भले आप रेसलर भी हो, आपकी धर्मपत्नी आपसे डरेगी नहीं। रेसलर है तो भी नहीं डरती थी। और ये है ना, अपने धर्मपत्नी के दास बनकर साथ घूमते थे। भक्त नहीं थे तब वो, भक्त थे, धर्मपत्नी के भक्त थे। बस पत्नी के पीछे पीछे वो छतरी पकड़कर जाते थे बाहर, बाहर भी सेवा करते थे। बोलो, बाहर भी सेवा करते थे। सेवा करने वाले अंदर करते हैं तो बात अलग है, मालूम नहीं पड़ता है। पांव भी दबाते होंगे लोग, क्या दबाते होंगे, दबाते तो है लोग, पांव दबाते हैं जब करते हैं कि सारा दिन कितनी काम करती है तू। तब कोई गलत तो नहीं है ना, इसमें क्या गलत है। हमारे परकाल स्वामी जी आप देखिए, परकाल स्वामी जी उनकी धर्मपत्नी के साथ मिलकर अभिषेक जब करते हैं, कुमुदवल्ली जी बोलते अभिषेक करते हैं, तो परकाल स्वामी जी को पगड़ी जैसे बनाते, उनको पगड़ी पहनाते। तो पगड़ी अम्मा जी के साड़ी को लेकर के बनाकर पहनाते। अम्मा जी के साड़ी को अपने माथा ऊपर पगड़ी जैसे पहनकर नाते हैं प्रकाश स्वामी। मैंने दर्शन किया, मैंने बोला कि बहुत लोग साड़ी धोते हैं ये सुना है, लेकिन आपने पगड़ी बनाकर पहन लिया। सबसे बड़े धर्मपत्नी के दास तो आप हो। तो स्वामी जी क्या बोले मालूम है, उनकी वजह से तो मैं भक्त बना हूं, वरना ये सब भगवान के कृपा पात्र में कहां बनने वाला हूं। आपको मालूम है ना, उन्होंने 2 कंडीशन किया शादी के लिए। आज की लड़कियां उनसे सीखना चाहिए, कुमुदवल्ली जी से। 2 कंडीशंस क्या क्या, आप पहले शिव वैष्णव है, वो बोले कि बस आपको देखकर ही मैं प्यार करना शुरू कर दिया, आपसे शादी करना चाहता हूं। वो बोले, उन्होंने प्रपोज किया, समझो। अम्मा जी क्या बोले मालूम है, आप शिव वैष्णव है, पंचसंस्कार लिया है। तो आप जी बोलो कहाँ मिलता है, बोलो अभी लाके आता हूँ। आपको वही चाहिए, पंचसंस्कार किधर मिलता है, बोलो जितना भी कच्चा हो दास देख लेगा, मैं देख लूंगा, दास नहीं मैं देख लूंगा, मैं लाता हूँ, किधर मिलेगा, किधर मिलेगा। अच्छा आपको वो मालूम ही नहीं है, बताओ तो सही, देश विदेश में किधर भी मिलेगा मैं ला लूंगा। अरे वो लेना पड़ता है, वही तो बता रहा हूँ, किधर से लेना है, अरे एक आचार्य के पास मर किधर लेना है, तो अभी लेके आता हूँ। तो देखो सीधा भगवान के पास पहुंच गए हो। फिर नरयूर नामक क्षेत्र है, वहां नंबी भगवान दर्शन देते हैं। वहां के भगवान मूलमूर्ति इस तरह दर्शन देते हैं, शंख चक्र ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते। क्यों, प्रकाश स्वामी जी आए तो उन्होंने अपने हाथों से पंच संस्कार दिया उनको। भगवान ऐसे ही दर्शन देते हैं, बोलते हैं कि उनकी तरह कोई भक्त आए तो मैं आज भी तैयार हूं पंच संस्कार देने के लिए। तो बाकी सब भगवान शंख चक्र ऐसे पकड़ते हैं, तो नरयूर के प्रभु इस तरह पकड़ते, मैंने दिया हूं, गर्व होकर बोलते हैं प्रकाश स्वामी जी मेरे शिष्य है ऐसा। तो पंच संस्कार लेके आए, बोले कि देखो शंख चक्र बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, जब लेते हैं तो 2-4 दिन देखते ही रहते। और हम लोग को पूछते स्वामी जी हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा भी पूछते लोग। अरे हमेशा के, हमारे पिताजी दादाजी देते थे ना, तो गुजरात में आज भी भक्तों मिलते तो इतना गर्म गर्म करके, दास को इतना गर्म करके देना नहीं आता है, बहुत गर्म करके दिए। मैंने सोचा ऐसा क्यों, तो जिंदगी में कभी गुरु को अपने धर्म को वो भूलना ही नहीं चाहिए, बोलो अपने जीवन में भूलना ही नहीं चाहिए। ऐसा रहता है तो बोले 50 साल पहले दादाजी दिए थे करके लोग दिखाते तो इतना गर्म करके दिए, अच्छी बात है ना, भूलेगा ही नहीं ना, और कोई धर्म में कभी जाएगा ही नहीं, सोचेगा ये है पहले से लिया हुआ है, भले अब गुरु जी को भूल गए, निशान तो है, तो जाएंगे ही नहीं ना। तो प्रकाश स्वामी जी बोले देखो शंख चक्र। फिर बोले और एक कंडीशन है, क्या, रोज 1000 शिव वैष्णवों को तदीय आराधना करना पड़ेगा। अच्छा मैं पक्का करूंगा, पहले मंगलसूत्र तो पहना नहीं दो मेरे को, शादी तो हो जाए। तो अम्मा जी बोले ठीक है मैं विश्वास
करती। तो आज भी पगड़ी जैसे बनाकर ऐसे ही दर्शन देते। अम्मा जी के परम दास है। तो वैसे ही धनुर्दास जी देखिए आप, जैसे चाटा छतरी लेकर के पीछे पीछे घूमते थे। तो इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। तो रामानुज स्वामी जी एक दिन देख रहे थे अपने शिष्यों के साथ, बहुत विचित्र लगा उनको। रामानुज स्वामी जी को बहुत विचित्र लगा, वो क्या कर रहा है, बारिश भी नहीं है अभी, क्या कर रहा है, किसी एक औरत जा रही है तो वो ऐसे छतरी इस तरह, देखो एक हाथ के पीछे उपचार के लिए एक हाथ। हम लोग खास हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के करिगल लोग पूजा करते तो ये घंटानाद नहीं करते, मालूम है? सबके सब जब पूजा करते तो इस हाथ से तो घंटानाद तो करते ना, ठीक करते तो है। हम लोग नहीं करते, हम पूजा करते तब आप देखिए नहीं करते। क्यों नहीं करते? शास्त्रों में लिखा है कि करना चाहिए, करते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं करते हैं कि जब पूजा करते तो इस हाथ से मैं घंटानाद करूं और इस हाथ से भगवान को अर्घ्यपाद्य आचमन इत्यादि करूं मैं, तो ऐसा होता है कि एक हाथ से कर रहा हूं। तो करता हूं तो ये हाथ इस हाथ के साथ होना चाहिए, हाथ से किया जाए। कोई पानी मांगे तो ऐसे लाके देने से अच्छा इस तरह देकर देखिए, अपने आप को लगेगा थोड़ा मर्यादा दिखा रहे हैं। ऐसा होता है ना, हार पहनाते हैं जैसे आते थे, ऐसा एक हाथ ऐसे रखे, हार हाथ में लगे, महाराज आओ, ऐसे पहनाएंगे तो मैं क्या सोचूंगी, इससे अच्छा आप नहीं पहनाते तो भी चलता है। ये क्या एक हाथ से क्या कर रहे हैं आप? एक हाथ से प्रणाम करेंगे, अच्छा लगेगा। ऐसे करते तभी तो वो प्रणाम है ना। ऐसे करते तो ये ना, हमारे दक्षिण में कांची वगैरह, मतलब तमिलनाडु में देखो मंदिर के बाहर जाते तो इधर भी करते हो, गाड़ी में जाते तो हार्न करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, भगवान मंदिर है तो उसके प्रणाम, भगवान को हम बोल रहे हैं कि हम इस रास्ते में जा रहे हैं। क्या आप हार्न करेंगे तभी भगवान को पता चलेगा क्या? जैसे स्कूटर बाहर आते हैं, बच्चे बोलते कि पिताजी आ गए, उनको पता चलता है, स्कूटर की आवाज सुनते ही बोलते पिताजी आ गए। तो वैसे क्या आप हार्न करेंगे तो बस ये गाड़ी होंडा सिटी में है, बस अपना ये भाई जा रहे हैं, प्रभु ऐसा तभी समझेंगे क्या? है? कुछ लोग साइकिल में जाते तो दोनों हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम करते, ये सब भगवान ये सब नहीं मांगते आपसे। प्रभु अगर दर्शन करना है तो साइकिल को छोड़ करके उतर के हाथ जोड़कर जाओ, तो एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्या वाणी बोलते क्या सलाम, वो नहीं चलेगा, दो हाथ से करना चाहिए। तो पूजा करते तो घंटा नाद इसलिए हम नहीं करते, घंटा उपयोग इसलिए नहीं करते हैं, तो एक हाथ से पूजा नहीं करना चाहिए। तो उपचार में ये हाथ भी जाना चाहिए ऐसे। तो छतरी पकड़ते धर्मपत्नी के पीछे दो इस तरह, जैसे भगवान को पूजा करते हैं ऐसे। तो स्वामी जी बोले कि वहां पहुंचना है, वहां जाना है, तो पास में गए और बोले कि क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है? तो इस तरफ वो देखे भी नहीं। धर्मपत्नी के दिव्य नेत्रों, मतलब दिव्य नेत्रों तो नहीं है, सुंदर नेत्रों को देखकर, देखिए तो है ना, मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत क्षेत्र गया हूँ, देश विदेश गया हूँ, मेरी धर्मपत्नी जैसे एक सुंदर स्त्री मैंने कहीं देखा ही नहीं है। और ये बाहर निकल रही है, दुख बहुत है कि दुख की वजह से नेत्रों में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसके लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। स्वामी जी बोले हाँ ठीक है, वो औरत तो बहुत भाग्यशाली है। सुनने वाले लोगों को भी ऐसा ही लगेगा ना, वो भाग्यशाली थी, ऐसे पति मिले। हमारे पति भी है ना, पूछते भी खाना खाया करके भी नहीं पूछते कभी, वो भाग्यशाली है। तो पति हो तो धनुर्दास जी जैसे, पति धनुर्दास जी जैसे होंगे तो रामानुज स्वामी जी जैसे कोई आ ही जाएंगे। आना ही चाहिए ना। दोनों अच्छे थे, वैसे दंपति दोनों अच्छे थे, ऐसी बात नहीं। धनुर्दास जी की धर्मपत्नी हेमांबा जैसे एक स्त्री रत्न कहीं देखने को मिलेंगे ही नहीं। वो हमेशा सोचती थी मेरे पति क्यों मेरे पीछे पीछे ऐसा सेवा कर रहे हैं, तो अच्छा ही नहीं लगता। हमारे वरदराज भगवान जैसे, हमारे वरदराज भगवान है ना, हमारे अम्मा जी को कभी छोड़ते ही नहीं। हर शुक्रवार अम्मा जी की सवारी, ध्यान दीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर शुक्रवार अम्मा जी की सवारी, शुक्रवार के दिन एकादशी, अमावास्या, पूर्णिमा, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र अथवा आళ్वार आचार्यों के त्रिनक्षत्र आ जाए तो अम्मा जी के साथ साथ भगवान भी घूमे। भगवान कैलेंडर में देखते रहते हैं कि किस शुक्रवार इन नक्षत्रों और इन तिथियों के साथ मिलता जुलता है तो भगवान को अच्छा लगेगा, क्योंकि अम्मा जी से मिलने का एक मौका मिलता है। श्रीरंगम में एक ही दिन मिलते हैं,
अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये श्रीरंगम के अम्मा जी, तिरुपति के अम्मा जी, कांची के अम्मा जी और मेलकोट के अम्मा जी दोनों एक बार एक साथ मिले तो 4 स्त्रियां साथ में मिलेंगे तो बातचीत तो करेंगे ही। तो श्रीरंगम के अम्मा जी पहले बोले कि मेरे पति के बारे में क्या बोलूं, क्यों, अरे आते ही नहीं है, साल में एक ही दिन आते हैं, एक दिन आते मेरे साथ बैठते हैं, फिर इंतजार करना पड़ता है कि वापस कब आएंगे, साल में एक ही दिन आते। तो पद्मावती जी क्या बोले, श्रीरंगन आए कि श्रीरंगम के अम्मा जी को देखकर, तेरे पति तो कम से कम साल में एक दिन आते हैं, मेरे पति तो पहाड़ के ऊपर जाके खड़े हो गए, मैं नीचे हूं। फिर चानूर में है अम्मा जी, पद्मावती अम्मा जी, एक दिन भी मिलना नहीं होता है। आपके पति तो ठीक है, कम से कम एक दिन आते हैं। देखो ये कांचीपुरम की है ना, बस वो भाग्यशाली है। तब अम्मा जी बोले कांचीपुरम के महादेवी वृंदेवी बोले, मैं कहाँ भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली तो हूँ, मतलब साथ साथ घूमते हैं, ज्यादा साथ घूमते तो भी कहाँ अच्छा लगता है? सब बोलते हैं कि बाहर जाते ही बोलते हैं, देखो पत्नी का दास आ गया, ऐसा मैं सुनू, मतलब मेरे कान में ही बोलते हैं सब। नवरात्रि जो है स्त्रियों का त्योहार है, सब जगह, सब मंदिर में हमारे वहां तो भगवान का कोई काम ही नहीं रहता है। अम्मा जी सवारी करते हैं, अम्मा जी बाहर निकलते हैं, अम्मा जी का ही उत्सव मनाया जाता। कांची में आप आइए, 9 दिन नहीं 11 दिन मनाया, नाम नवरात्रि लेकिन 11 दिन मनाते हैं, और एक एक दिन है ना प्रभु भी साथ साथ चलेंगे। अम्मा जी बोलते ये त्योहार ही हमारा है, आप क्यों साथ में आ रहे हैं? प्रभु बोले मैं रेडी हूं, आप रेडी है, पहले तैयार हो जाते। साथ साथ प्रभु भी आते, बहुत सुंदर उत्सव है, नवरात्रि दर्शन करना है तो कांची में। तो अम्मा जी बोलते कि ऐसा पूरे 24 घंटे मेरे पीछे ही रहते तो भी अच्छा नहीं लगता है, नहीं। तो तीनों अभी मेलकोट के अम्मा जी को देखते हैं, ये बहुत बढ़िया है, कल्याणी जी, वरानंदिनी बोलते, कल्याणी जी बोलते, आप बहुत अच्छे हैं, मिलते भी है और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। अम्मा जी बोले लेकिन मैं क्या बोलूं, मेरे भी बोलने के लिए बात तो है, लेकिन क्या है, मेलकोट में आज भी ऐसा है कि भगवान अकेले बाहर जाते हैं ना तो भगवान अकेले ही जाएंगे, साथ में श्रीदेवी भूदेवी अम्मा जी कोई आ जाए तो रामानु स्वामी जी भी साथ साथ चलेंगे। अम्मा जी बोले वो मेरे को कहीं बाहर ले जाते तो मेरे ससुर जी भी साथ साथ आ जाते, हमको अकेले कहीं छोड़ते ही नहीं है, तो ससुर जी भी साथ साथ आएंगे। आपने ऐसे हॉलिडे प्लानिंग किया, पतिदेव बोले कि टिकट लिया हूं, आप हम और बच्चे जाएंगे, किधर जाएंगे, बस गोवा जाने वाले, टिकट निकाल दिया। तो पत्नी बच्चे सब खुश हो गए, फिर पत्नी को पति बोले हमारे पिताजी भी साथ आ रहे हैं, तो पत्नी जी क्या बोले, आप सब जाइए, मैं इधर ही अच्छी हूं। अरे हम बच्चों के साथ जा रहे, वो इतनी उम्र में वहां आकर के क्या करेंगे, नहीं वो कहीं जाते ही नहीं, अरे जाते नहीं तो उनको आप ले जाइए ना, साथ में अलग से ले जाइए, आप टिकट बना के दीजिए, हमारे साथ क्यों उनको लेना है? ये पैकेज के साथ में आना नहीं चाहते हैं, ये पैकेज के साथ। मेलकोट के अम्मा जी बोलते हैं रामानु स्वामी जी साथ साथ आ जाते, जब भी प्रभु अम्मा जी के साथ जाते हैं। आज भी मैंने पूछा देखिए इस तरह अम्मा जी बोल रहे हैं, आप क्यों साथ में जाते हैं? तब बढ़िया जवाब मिला हुआ, भगवान अकेले जाएंगे ना तो किधर जाना है, कब वापस आना है, भगवान को पता चलता है, इसलिए मेरे को साथ में जाने की जरूरत नहीं है। जब अम्मा जी के साथ जाते तो वो उन्हीं को देखता रहता है, वो इन्हीं को देखती रहती है, रास्ता ही मालूम नहीं दोनों को, किधर जा रहे हैं करके मालूम ही नहीं है, जैसे लॉन्ग ड्राइव जाते वैसे जाते हैं, और ठीक तरह मंदिर वापस नहीं आएंगे तो क्या करें? इसलिए मैं हूं साथ में जाने वाला, एक सिक्योरिटी गार्ड हूं मैं, सिक्योरिटी के लिए साथ में। अकेले जाते तो कोई दिक्कत नहीं, समय पे आ जाएंगे, साथ में जाते तो दिक्कत है, इसलिए साथ में जाता हूं। तो देखिए श्रीरंगम में साल में, तिरुपति में मिलना ही नहीं, कांची में बारंबार, इसलिए तो द्वयमंत्र के प्रकाशक, द्वयमंत्र के विवरण जो है वो विवरण ने एक दिव्य मंगल विग्रह लिया हो तो कांची वरदराज भगवान, क्योंकि द्वयमंत्र में सुस्पष्ट रूप से अम्मा जी की पहचान है, उसमें श्रीमन नारायण शुरू में ही श्री आ जाती है, अष्टाक्षर में आपको अंदर से आपको निकालना पड़ता है, शब्द आपको नहीं मिलता है, क्योंकि प्रणव है, नमः शब्द है, नारायणाय है, श्री करके अम्मा जी का कोई नाम इसमें तो आता ही नहीं है, अंदर से है अर्थ। जब प्रवचन करते हैं तब अर्थ समझाएंगे, लेकिन शब्दों में नहीं है। लेकिन उस द्वय मंत्र में आप देखिए
शुरू में ही श्रीमन नारायण, तो अम्मा जी इसमें है। तो श्री ये द्वय मंत्र का विवरण कांची वरदराज भगवान, क्योंकि अम्मा जी के साथ साथ ही घूमता है ऐसा। तो इसलिए रामानंद स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि इंद्रियों के दास नहीं बनना है। तो रामानंद स्वामी जी धनुर्दास जी को बोले क्या कर रहे हो? तो बोले कि बस रक्षा कर रहा हूं। स्वामी जी बोले कि नेत्रों का वर्णन किया ना तू, तेरी औरत से भी अधिक सुंदर नेत्र में दिखाओ तो तू क्या करेगा? तो वो बोले कि इन नेत्रों को सेवा करना छोड़ दूंगा, आप जो दिखाएंगे। यदि मेरे को लगे कि ये जो नेत्र है यही बढ़िया है, तो लग जाए तो उन नेत्रों को मैं सेवा करूंगा। तो आसपास के लोग शायद हेमांबा भी विचार करती होगी क्या और कोई स्त्री दिखाएंगे क्या इनको? लेकिन रामानंद स्वामी जी है तो ऐसा थोड़ी करेंगे। तो लगा कि बस हमारा भाग्य आज खुल गया, हमारा भाग्य खुल गया। तो स्वामी जी हाथ पकड़कर लेकर गए और रंगनाथ भगवान के दर्शन करा, लेटे हुए प्रभु को दर्शन कराए। बोले उन नेत्रों को देखो। योगी वाहन स्वामी जी महाराज अपने अमलनादि पुराण में गाते हैं, करियवागी उड़ै परंद मिलिंद सेव्वरियोडि नींदव प्रियवाय कंगई कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणी। परमात्मा कौन है? परमात्मा का लक्षण क्या है? जो तब बोलते हैं कि जो पुंडरीकाक्ष है, जो कमल पत्राक्ष है, वो ही परमात्मा है। जो कमल पत्राक्ष है वो ही परमात्मा है। तो उन नेत्रों को जब उन्होंने दर्शन करा तो वही दंडवत प्रणाम करने लगे धनुर्दास जी, तब से रंगनाथ के सेवक बन गए। तो हमने भी तो गए हैं श्रीरंगम, भगवान के दर्शन किए हैं, अभी भी इंद्रियों के किंकर बन के बैठे हैं, कुछ बदलाव तो आया ही नहीं है। क्यों? रामानंद स्वामी जी जैसे वहां हमको ले जाकर दर्शन करने वाले आचार्य को उस वक्त हमने आगे रखा नहीं। कोई आचार्य, इसलिए तो बोलते कोई भी विदेश जाते हैं ना, वहां के आचार्यों को साथ में ले जाना चाहिए, तभी प्रभु आपको देखेंगे। आचार्यों को ले जा, वहां के आचार्यों को ले जाएंगे तो प्रभु उनसे पूछेंगे कि ये सब क्या अपने हैं क्या? सब सब हमारे हैं, तो आइए कैसे है सब, तभी प्रभु पूछेंगे। तो इसलिए तो वहां जाते, कोई भी दिव्य क्षेत्र जाते तो वहां के आचार्य से मिलकर, कम से कम वो भले साथ नहीं आ सकते तो भी आचार्य से मिलकर फिर प्रभु से मिलने के लिए जाना चाहिए। तो भगवान के दास रहो। धनुर्दास जी जैसे इंद्रियों के किंकर, पहले जैसे वो जैसे थे वैसे मत बनो, भगवान के दास बनो। तो इंद्रियों को अपने वश में रखना ही उचित है। वो प्रभु की कृपा से ही संभव है, आचार्यों की कृपा से ही संभव है। शमधम इत्यादि गुण जो बोलते हैं, आंतरेंद्रिय निग्रह, बाह्येंद्रिय निग्रह, मन भी वश में होना चाहिए और इंद्रियों भी वश में होना चाहिए। बस इसके लिए हम सब पर आचार्य, पूर्वाचार्य और भगवान दिव्य दंपति कृपा करे, ऐसा कहकर दास विराम लेता है। और रात को मिलेंगे। बोलने में भूल चुक हो तो दास क्षमा प्रार्थी है, लेने योग्य बात यदि है तो स्वीकार कीजिए। उन बातों को अवश्य याद में रखिए और अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। जय श्री राम।